स्टार्ट रिकॉर्डिंग, लेट्स गो। सो लास्ट क्लास, एक सेकेंड यहाँ पे। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रोक्रियोटिक, हम लोगों ने देख लिया था ड्राइंग टूल, ये आ गया। तो प्रोक्रियोटिक में हम लोगों ने मोनेरा देख लिया था ऑब्वियसली, ठीक है, जो कि होता है बैक्टीरिया, ब्रू ग्रीन, एल्गे, ये सब होते थे प्रोक्रियोटिक। उसके बाद हम प्रोक्रियोटिक में मोनेरा ख़त्म करके यूक्रियोटिक पे आ चुके थे। यूक्रियोटिक में हम लोगों ने प्रोटिस्टा देख लिया था और फंगाई देख लिया था लास्ट टाइम पे। प्रोटिस्टा जो कि यहाँ पे एमोइबा था हमारे पास, और उसके बाद हम लोगों ने किंगडम फंगाई देख लिया था, जिसमें हमारे पास था एक तो ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलम, जिससे हम लोगों ने ये बनाया था, मेडिसिन बनाई थी पेनिसिलम से, पेनिसिलिन, ठीक है, फंगस से ही बनाई थी इसको। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, वो है किंगडम ऑफ एनिमेलिया, यानी कि एनिमल किंगडम को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि दिस किंगडम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक यानी कि जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, यानी कि हंटिंग पे या फिर किसी न किसी चीज़ पे ये निर्भर रहते हैं। जैसे बकरी है, वो किस पर निर्भर रहती है? पत्तों पे, है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग जैसे लायन को देख लेते हैं, वो किसी दूसरे जानवर को खा करके, इस तरीके से, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये है। ऊपर से यूक्रियोटिक है, ऑब्वियसली इनके पास माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा, सब कुछ होगा इसके अंदर में। तो दिस किंगडम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द हेट्रोट्रॉपिक यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टी सेलुलर, है ना, एंड देयर सेल लैक द सेल वॉल। और इनके सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल इनके पास होता है, प्लांट्स के पास होता है। क्यों? क्योंकि उनको रिजिडिटी चाहिए होती है, मतलब मजबूती चाहिए होती है प्लांट्स को, तो उनको सेल वॉल रहती है, और जो एनिमल है उनको नहीं रहती है। एनिमल में ह्यूमन भी आएंगे और ह्यूमन के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, यानी कि इनको भगवान ने लिम्स दिए हुए हैं, जिसका मतलब कि पैर है, कोई 2 पैर पे चलता है, कोई चारों पैर पे चलता है, मतलब वो मोशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर वो मूव नहीं करेंगे तो हंटिंग कैसे करेंगे? हेट्रोट्रॉपिक, ऑब्वियसली उनको खाना खुद नहीं बनाते, कहीं और जगह खाना लेना है, तो भगवान ने उनको इस तरह से बनाया ताकि वो मोशन करके, हंट करके अपना खाना प्राप्त कर सके। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये क्वेश्चन जो कभी कभी पूछ देता है, स्क्विड द एनिमल हैज़ 3 हार्ट्स, यानी कि एक स्क्विड किस तरीके का एनिमल होता है, इस तरीके का एनिमल होता है, ठीक है, इस तरीके का, जिसकी ऐसे टांगे रहती है, पानी में रहता है, जो कि जिसके 3 हार्ट है, ठीक है, 1 2, और यहाँ पे कैसे डालते हैं 3, ठीक है। अब हम लोगों ने एनिमल किंगडम को 2 हिस्सों में बांट रखा है, वो है वर्टेब्रे और नॉन वर्टेब्रे, यानी कि एक के पास होती है बैकबोन, ठीक है, इसके पास बैकबोन होती है, और इसके पास में बैकबोन नहीं होती है, बैकबोन नहीं होती है इसके पास में, ठीक है। तो बैकबोन वाली कौन कौन से एनिमल होते हैं? जैसे कि पीसिस, यानी कि फ़िश, ठीक है, फिशिस, और उसके बाद एम्फीबियन, और एम्फीबियन यानी कि मेंढक, रेप्टिलिया यानी कि स्नेक्स जो आ जाएंगे वो, फिर एवीज यानी कि चिड़िया, और मैमीलिया यानी कि ह्यूमन, अपन लोग, अपने पास भी तो रीढ़ की हड्डी होती है। और उसके बाद अगर हम लोग आएंगे जिनके पास नहीं होती है, जैसे पोरीफेरा हो गया, जैसे जिनमें पोर्स रहते हैं, स्पंज के बने रहते हैं, तो उसमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, है ना। वैसे ही कोलेंट्रेटा, है ना, प्लैंथिलमाइंटिस, एंथ्रोपोडास, एल्कमेंडिस, ये सब हम लोग आगे देखेंगे, मोलस्का, ये सब हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो इनके पास क्या है, उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जैसे हमारे पास मोलस्का हो गया, तो स्नेल हो गया, स्नेल के पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एनिमल के क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वो है हमारा पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो होता है वो उनके पोर्स रहते हैं, ऐसे ऐसे करके होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होते हैं पोरीफेरा, इनके ऐसे ऐसे पोर्स रहते हैं पोरीफेरा। और ये बेसिकली स्पंज के बने रहते हैं, स्पंज आप कह सकते हो इसको, बने रहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पंज एनिमल बिकॉज सम पोर्स आर फाउंड ऑन देयर बॉडी विच कॉल्ड, है ना, उस मतलब पोर्स का नाम है, ये उतना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ऑन देयर बॉडी उतना काफ़ी है, ठीक है, यहाँ तक, बॉडी तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड वाटर बाय दीज पोर्स, मतलब कि अपने इन होल्स से वो ऑक्सीजन एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जिसके मतलब बेसिकली रेस्पिरेशन हो गया, जैसे ह्यूमन का जैसा होता है उसी टाइप का।
नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट केपेबल ऑफ मूव। जैसे ये स्पंज है ना, ये ज़मीन पे ऐसे ऐसे टिके रहते हैं, ठीक है, पानी के अंदर रहेंगे और ये ऐसे टिके रहेंगे और ये अपनी जगह से कभी हिलेंगे नहीं, यहीं पे जीवित होंगे और यहीं पे मर जाएंगे। तो इनके एग्जांपल्स कैसे, स्पॉन्जिला हो गया, बाथ स्पंज हो गया, साइकन हो गया, इस तरीके से जो है ये इनके एग्जांपल्स हो गए। स्पॉन्ज कांट चेंज देयर प्लेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कॉलेंट्रेटा। कॉलेंट्रेटा पे हम लोग आते हैं। बेसिकली कॉलेन जो वर्ड है आगे वाला, इससे हम लोग कोरल याद रख सकते हैं। कोरल, कोरल, कोरल रीफ जिससे लक्षद्वीप बना हुआ है हमारा आइलैंड इंडिया का, तो वो भी कोरल से ही बना हुआ, वो यही चीज़ से बना हुआ है। पहले ये थे, फिर उसका ये डेड हो गए, डेड होने के बाद ये हार्ड थोड़े से रॉकी टाइप के हो जाते, फिर उसमें मटेरियल फंस फंस के एक टापू का रूप ले लिया, बहुत सारे हो जाएंगे तब होता है ऐसा, ठीक है। तो कोरल का बना रहता है ये। और क्या आएंगे कॉलेंट्रेटा में, कॉलेंट्रेटा में एक आता है जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश आपकी कुछ इस तरीके की दिखती है, ये ऐसी ऐसी सी रहेगी, ये इस तरीके से उड़ती है, ठीक है। और ये पॉइजनस होती है, इसको छूना नहीं चाहिए जेलीफिश को। तो जेलीफिश भी है वो कॉलेंट्रेटा के अंदर आएगा। और एक आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हाइड्रा। तो हाइड्रा भी कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। हाइड्रा कुछ इस तरीके से रहता है, उसकी ऐसे एंटीना से निकले रहते हैं, ऐसे से रहता है, और ये अपना इस तरह से बडिंग बडिंग कर करके अपना अपने जैसे को ही जन्म दे देता है इस तरीके से, ठीक है। तो हाइड्रा, तो ये सब किस में आएंगे, कॉलेंट्रेटा में आएंगे, ठीक है। तो ये तो हमें इसमें याद रखना है कोरल, यहाँ पे क्या रखना है याद, कोरल, ठीक है। कोरल से ये कोरल आ जाएगा, तुमको याद रहेगा। और यहाँ पे पोरी फेरा जिसमें पोर्स रहते हैं, पोरी फेरा से पोर्स वाला याद रहेगा। अच्छा, हमारे जो ये एनिमल क्लासिफिकेशन है ना, इसको याद रखने का एक तरीका हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, पी सी पी ए थ्री और एम। चलो इसको भी हटा देते हैं, ये ना अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अभी बाद में बताएंगे इस चीज़ को, ठीक है। नॉर्मल पे चलते हैं अभी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, पोरी फेरा हो गया और कॉलेंट्रेटा हो गया जिसमें कोरल आ गया, ठीक है। दो हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, वो है हमारे पास प्लेंथेल माइंटिस, ठीक है। प्लेंथेल माइंटिस, बेसिकली प्लेंथेन जो वर्ड है आगे वाला, प्लेथेल माइंटिस, ये जो प्लेथे प्लेथे माइंटिस में जो प्लेथे है ना आगे वाला वर्ड, इसका मतलब समझ लो पतला, ठीक है। प त ला, बस इतना। प्लेथेल मतलब पतला। इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि बहुत पतले होते हैं, ठीक है। तो बॉडी डज नॉट हैव एनी कैविटी, मतलब कोई होल नहीं होता इनकी बॉडी के अंदर में। तो बॉडी इज़ फ्लैट होता है इनका, पतला होता है एकदम, ठीक है। सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म्स, इसलिए इनको हम लोग प्लेटफॉर्म्स भी कहते हैं। तो इस तरीके इनकी बॉडी होती है, ये और ये ऐसे 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 करके पूरी बॉडी होती है, एकदम पतली सी टेप जैसी होती है, ठीक है, टेप जैसी होती है। और ऐसे 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 करके इनकी बॉडी होती है। तो इनको हम लोग टेप वॉर्म भी कह देते हैं क्योंकि ये टेप की शेप में रहता है, ठीक है। और एक ऐसा सा ऑर्गेनिज्म होता है इनका, एक ऐसा सा ये, और इसमें ये इस तरीके का होता है, और इसमें फेस बना रहता है ऐसा दो, ठीक है। तो प्लेथेन मैंटिस में, और ये भी एकदम पतला सा रहेगा। तो इसका नाम है फेसियोला, क्योंकि इसका क्या बना रहता है, फेस बना रहता है, ठीक है। तो अपने को दो तीन याद रखना है, एक तो फ्लैट वॉर्म याद रखना है, टेप वॉर्म याद रखना है, और फेसियोला याद रखना है। ये दो तीन है जो हमें याद रखते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे आके बैठ जाता है, ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में आके बैठ जाते हैं। और फिर जो भी आप खाना खाते हो ना, उसका न्यूट्रिशन ये सारा चूस लेते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी को नहीं लगता। जो हमारी बॉडी है ना, वो आपका पेट में सिर्फ खाना स्टोर होता है, थोड़ा बहुत वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ज़्यादा नहीं होता। जो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जो एब्जॉर्ब होता है ना, 80% जब का एब्जॉर्ब हो रहा है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है खाना। और वहाँ पे पहले से ही ये कीड़े बैठे रहते हैं जो कि आपका खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो आपकी बॉडी कुछ एब्जॉर्ब नहीं करती, इसलिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी बड़े हो जाते हैं लेकिन पतले काकड़े से रह जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनका जो न्यूट्रिशन है ना, वो ये कीड़े उनके जो पेट में है वो ले जाते हैं। तो फिर उनको डीवॉर्मिंग की दवाई देनी पड़ती है, जिससे ये कीड़े मर के निकलते हैं। उसके बाद उनको खाना थोड़ा बहुत लगता है, अगर डॉक्टर को बताया ऐसा तो वो देगा, वो उनको डीवॉर्मिंग की दवाई देता है। चलो इसके आगे हम लोग चलते हैं, वो है एस्केलमाइंटिस, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी होती है ना, ये राउंड वर्म्स होते हैं। ऊपर वाले ये कैसे थे, ये फ्लैट वर्म्स थे। तो एस्केलमाइंटिस क्या है, ये देखो, माइंटिस जो है ना, ये वाला जो वर्ड है, ये कुछ ऐसा साइंटिफिक नेम है वर्म्स के लिए, ठीक है। ये जो वर्म्स है ना, वर्म्स, इसके लिए, ये वाला वर्म्स के लिए। तो एस्केलमाइंटिस में कैसे ऐसे देखो, ये इस तरीके का कुछ वर्म होगा जो कि होगा तो पतला ही, मतलब गोल होगा ये वाला, ठीक है, एकदम गोल सा होगा एस्केलमाइंटिस। बॉडी इन राउंड शेप के होते हैं, सो कॉल्ड राउंड वर्म्स इनको कहते हैं हम लोग।
अच्छा, ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। तो और अच्छा, इसमें मेरा कुछ छूटा है क्या? हाँ, ये रहा। हैव अ सिंगल ओपनिंग इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट सर्व बोथ एज माउथ एंड एनएस। ठीक है, तो इस वाले में भी ना जहाँ से खाते हैं वहीं से ही एक्सक्रीट भी करते हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इस इनका एग्जांपल देखेंगे तो ये राउंड वर्म हो गया, ये गोल होते हैं, गोल। ठीक है, ऐसे ऐसे गोल होते हैं ये वाले गोल, ये ऐसे ऐसे गोल होंगे। ठीक है, ये होंगे ऐसे ऐसे गोल होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक होता है आई वर्म, आई वर्म। और बस ये दो तीन काफ़ी है, वर्म वाले ही होते हैं बेसिकली। राउंड वर्म इज़ अ जनरल नेम फॉर द, ठीक है, तो ज़्यादातर ये जो कीड़े होते हैं उनको राउंड वर्म ही कह देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे हो गया, पहला ये हो गया था। दूसरा हमारा कोरेंट्रेटा वाला हो गया। तीसरा हमारा हो जाएगा ये पतले वाले। ठीक है, उसके बाद चौथा हमारा हो जाएगा एस्केलमेंटिस, ये चौथा नंबर हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 5वें नंबर पे, जो कि है एनिलीडा। 5वें नंबर पे चलते हैं, वो है एनिलीडा। ये भी कीड़ा ही है बेसिकली। इनके बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। तो जैसे सेंटीपीड हो गया, ठीक है, सेंटीपीड हो गया। सेंटीपीड की कैसी बॉडी होती है? देखो इस तरीके की कुछ बॉडी होती है ना उसकी। ये आगे से थोड़ा सा गोल, फिर ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, और ये, और इनके बॉडी में ना ऐसे सेगमेंट्स बने रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट्स बने रहेंगे। और इनकी एक टांग अगर इधर होगा तो एक टांग इधर होगा। पेयर में इनकी टांगे होती है, ऐसे ऐसे पेयर में टांगे होती है, और मल्टीपल टांगे होती है इनकी। ठीक है, ऐसे मल्टीपल टांगे होती है इनकी। जैसे कि अर्थवर्म भी हो गया, अर्थवर्म भी ऐसा ऐसा केचुआ हो गया ना, इस तरीके का ऐसा ऐसा केचुआ हो जाता है। और उसकी भी बॉडी में ऐसे सेगमेंट बने रहते हैं। ठीक है, केचुआ में भी। तो ये बने रहेंगे एनिलीडा। तो इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम लोग, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फाउंड होता है इनकी बॉडी के अंदर में। तो जैसे अर्थवर्म है, वो क्या करता है, जो भी खाद या कुछ भी चीज़ रहता है उसको खाता है, और उसके बाद में नाइट्रिक जो है ना, नाइट्रोजन, वो निकाल देता है। तो कैसे निकाल रहा है? पूरा डाइजेस्ट कर जा रहा है, जो चीज़ खा रहा है उसको बाद उसके बाद निकाल दे रहा है ना। तो इनके बॉडी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके में नेफ्रीडा होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके में नेफ्रीडा होता है। हमारे में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? हमारे में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी। ठीक है, किडनी हो गया, और जो हमारा मेनली वो करता है। और और क्या हो जाएगा हमारे में? अगर लार्ज इंटेस्टाइन भी में भी हो सकता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर में ही आएगा, जो कि एनस से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते आगे। इसके इसके एग्जांपल सिंपल है, अर्थवर्म। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल है, और लीच भी कह सकते हो इसके एग्जांपल्स में। और अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म, अच्छा, अर्थवर्म इज़ ऑल्सो नोन एज फार्मर्स का फ्रेंड। ठीक है, हम लोग अर्थवर्म को फार्मर्स का फ्रेंड भी कह देते हैं। इसके बाद में हम लोग आते हैं वर्मी कंपोजिटिंग डन बाय द अर्थवर्म को ही हम लोग यूज़ करते हैं वर्मी कंपोजिटिंग करने के लिए, जो कि हमारे जो खाद वाद रहते हैं उसमें जो वर्म्स होते हैं, जिनको हम लोग वर्म्स डाल देते हैं ताकि वो खाद को पूरा अच्छी तरह से, और जैसे ज़मीन भी होती है, ज़मीन में भी थोड़े बहुत ऐसे होल कर दे जो अच्छी तरह से पानी आना जाना हो, और कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, और न्यूट्रिशंस भी उसके अंदर दे देते हैं उस सॉइल के अंदर में। वर्मी कंपोजिटिंग करने के लिए भी फार्मर्स अर्थवर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, एंथ्रोपोडा। तो एंथ्रोपोडा जो हमारे है, ये कितना नंबर हो जाएगा हमारा? 5th तक हो गया था ना, हाँ 6th पे आते हैं हम लोग। 6वां नंबर हो गया हमारा एंथ्रोपोडा। और एंथ्रोपोडा हमारे है इंसेक्ट्स। ठीक है, एंथ्रोपोडा हमारे हो जाते हैं इंसेक्ट्स हो जाते हैं। यानी कि जैसे मैंने ये एक हाउस फ्लाई बना देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया, और एक ऐसा सा हाउस फ्लाई की ये बॉडी हो गई, और यहाँ पे ये उसका पार्ट हो गया। ठीक है, और ये उसके विंग्स हो गए एक, और ये दूसरे विंग्स हो गए उसके, और ऐसे से विंग्स में थोड़ा ये है। अच्छा, इसकी टांगें होंगी 1 2 3 4। ठीक है, और एक ऊपर की तरफ भी होती है, ऐसे 5 6 ऐसा। ठीक है, तो ये हमारे इंसेक्ट्स हो गए। तो सबसे जो बड़ा फाइलम है ना, वो एंथ्रोपोडा होता है, लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, और क्या है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि जैसे अगर मैं इसके बीच से ऐसे ऐसे करके काटते चले जाऊँ, तो देखोगे तो जितना पार्ट उसका इस साइड है उतना ही पार्ट उसके इस साइड है। अगर 3 टांग इस साइड है तो 3 टांग इस साइड है। ठीक है, तो अगर एक आई इसकी, अगर एक आई इस साइड है तो एक आई इससी हो जाएगी। मतलब कि इनको मैं बीच से अगर काट रहा हूँ तो बिल्कुल बराबर कट जाएंगे बीच से ये लोग। ठीक है, एंथ्रोपोडा यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अच्छा, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि आउटर मोस्ट स्किन जो होती है ना, इनकी मेड अप ऑफ होती है एक्सोस्केलेटन की। मतलब कि इनकी जो बाहर की जो स्किन होती है, इनके शरीर के अंदर में हड्डियां अंदर नहीं होती है, बल्कि जो इनकी जो बॉडी की जो स्किन होती है, स्किन
उनको भगवान क्या करता है, कठोर बना देता है, ठीक है, मतलब कि वो स्ट्रांग होता है। तो जैसे अगर तुमने कभी कोई कीड़ा वीड़ा अगर गलती से तुमसे मर गया हो, तो अगर उसको तुम दबा दो ऐसे, तो पहले तो वो बहुत टाइट होता है, दबता नहीं है, और जैसे ही दबेगा तो अंदर से पूरा ऐसे जो उसका ब्लड है वाइट, अब कलरलेस होता है बेसिकली, वाइट तो नहीं होता, कलरलेस जो ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है। तो उसके अंदर में फिर तुम्हें कोई ऐसा वो नहीं मिलेगा, बोनी ऐसा जब कोई कीड़ा मरता है तो उसके अंदर से कुछ बोन का स्ट्रक्चर नहीं निकलता, ठीक है, सिर्फ ब्लड निकलता है, ठीक है, और यह हल्का फुल्का ऑर्गन निकला तो निकला। तो बोन क्या था उनका, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था वो उनकी बॉडी के ऊपर वाला ही पार्ट था, स्किन। तो जैसे बीटल होता है, बीटल है ना, तो जैसे बीटल होता है, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ फोटो, ठीक है, यहाँ पे आते हैं बी बीटल, एल लिख दिया क्या, बीटल। तो जैसे ये जो बीटल होता है, इसकी जो ऊपर की बॉडी आप देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, जैसे इनकी जो बॉडी देख रहे हो आप ऊपर से, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, देख रहे हो कैसे बिल्कुल स्ट्रांग से इनकी बॉडी होती है ऊपर से। तो अंदर हड्डियाँ नहीं होने की नहीं होती है, जबकि इनके ऊपर से ही जो इनकी बॉडी है ये स्ट्रांग बना दी जाती है, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, हाँ, इनके लिए और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो ट्रैकिया होता है, ठीक है, सांस जहाँ से लेते हैं, जैसे हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं, लंग से लेते हैं ना। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी होता है वो कहाँ होता है, जैसे हम लोग नोज से सांस लेते हैं, लेकिन हमारा जो एयर फिल्टर होता है, जैसे हमारे जो ब्लड में जो हमारा ऑक्सीजन गया और ऑक्सीजन हमारे ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के जो लेके आया, वो बेसिकली कहाँ होता है, वो हमारे लंग्स के अंदर होता है। तो वही चीज़ जो इंसेक्ट्स में होता है वो ट्रैकिया के अंदर में होता है। तो ट्रैकिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ट्रैकिया बार बार पूछ देता है एग्जाम में। उसके बाद हम लोग चलते हैं, दे हैव जॉइंटेड लेग्स। जॉइंटेड लेग्स का क्या मतलब है, अगर तीन टांग इधर होंगी तो तीन टांग इधर होगी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था। अगर देख जैसे कोई 1 2 3 अगर यहाँ पे, तो 1 2 3 यहाँ पे भी है इसके पास में, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जो कि है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड होता है, यानी कि बेसिकली क्या होता है, जैसे ये अगर कोई इंसेक्ट है, जैसे ये कोई इंसेक्ट है ना, तो इस इंसेक्ट के जो बॉडी है ना, अंदर में ब्लड ऐसे ही घूमता रहता है अंदर में, कोई इनके अंदर में नसें नहीं होती, ठीक है, जैसे हमारे में कैसा होता है, वेन्स होती है ना, आर्टरीज, तो इनके अंदर नहीं होती, इसमें ब्लड ऐसे ही पूरा घूम रहा होता है डायरेक्ट, ठीक है, इनकी बॉडी में डायरेक्ट घूम रहा होता है इनका ब्लड। तो वो हमारी बॉडी में इस तरह से नहीं होता है। हमारे बॉडी में ऐसे आर्टरीज होती है, जो आर्टरीज एक एक ऑर्गन तक ले जा करके आपको ब्लड छोड़ता है, लेकिन इंसेक्ट्स में क्या रहता है, डायरेक्ट खून तैर रहा होता है, ऑर्गन वर्गन सब तैर रहे होते हैं उसके अंदर में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, जो कि अगर हम एग्जांपल्स देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे, हाउस फ्लाई हो गए, स्पाइडर्स हो गए, मॉस्किटोज़ हो गए, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं एंथ्रोपोडा, ARTHRO, ये आ गया ना, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो जैसे देख सकते हो ये स्पाइडर हो गया, कॉकरोच हो गया, है ना, इस तरीके से। जैसे ये सब हो गए, जैसे देखो अगर आप इनको बीच से काटने जाओगे तो ये बीच से काटोगे तो दो हिस्सों में हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब बाई इनका सेगमेंट होता है, बॉडी में सेगमेंट हो जाता है, जैसे बटरफ्लाई है, बीच से काटोगे दो हिस्सों में हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे वापस से देख लेते हैं, हाउस फ्लाई हो गया, स्पाइडर हो गया, मॉस्किटो हो गया, क्रैब हो गया, ठीक है। और क्रैब की 10 टांग होती है, जिसमें से 8 टांग पे वो चलता है और 2 टांग से वो खाता है, 2 फॉर ईटिंग बेसिकली, ठीक है। जो कि हाथ वाले क्रैब होते हैं उनसे वो खाता है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर वॉकिंग, कभी उसको तेज़ भागना हो तो वो 10 के 10 टांग से भाग लेता है, पर देखोगे तो इवन नंबर में ही इनकी टांगें होगी, ठीक है। फिर प्रॉन्स हो गया इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, मोलस्का हो जाएगा, और ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा हुआ है, देख लेते हैं। कॉकरोच, कॉकरोच, हनी बी, प्रॉन, ये सब के सब किसका पार्ट है, एंड आर्थ्रोपोडा का पार्ट है। और इनके क्या है, 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, मतलब 3 टांग लेफ्ट साइड तो 3 टांग राइट साइड में होते हैं। अच्छा, कॉकरोच, कॉकरोच जो है ना, कांट सर्वाइव इन वाटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया, तो ट्रैकिया ही होता है कॉकरोच के अंदर में, जिससे वो सांस लेना और छोड़ना करता है। और अगर पानी के अंदर उसको अगर सांस लेना होगा तो ऑब्वियसली गिल्स होगा उन एनिमल्स में जिनके जो पानी में लेगा सांस, ठीक है, तो उनके पास गिल्स होंगे। लेकिन जो ऐसे एयर का करेगा, ज़मीन पे रहेगा, उनके पास ज़्यादातर इंसेक्ट्स में ट्रैकिया होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो द लार्वे ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड निम्फ, मतलब कि जो कॉकरोच के बच्चे होते हैं उनको हम लोग निम्फ कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके आगे चलते हैं हम लोग। सिल्क, सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क वॉर्म इन प्यूपा स्टेज, ठीक है। सेरीकल्चर बेसिकली जो होता है, आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। सेरीकल्चर, ये, तो जैसे ये वाला जब स्टेज रहता है इनका, ठीक है, इस वाले स्टेज में जो हम अपने को वो मिलता है, तो सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून इन वॉर्म इन पूपा स्टेज जब होता है उनका, तब हम लोग को सिल्क मिलता है, ठीक है। जब वो अपने बच्चों के लिए बना रहा होता है सेफ्टी नेट, तब हम लोग उसमें से सिल्क निकाल लेते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इंसेक्ट, इंसेक्ट ब्रीड थ्रू, बेसिकली यही है। ट्रैकिया आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। ट्रैकिया बेसिकली लंग्स है, और उनका जो नोज़ होता है उसको हम लोग स्प्री रैकल्स स्प्री रैकल्स बोलते हैं, जो कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए ट्रैकिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम में ना ट्रैकिया ही पूछेगा। ये इनका नोज़ हुआ जहाँ से वो एयर इनटेक करते हैं, और ये ट्रैकिया जहाँ पे वो अपना रेस्पिरेटरी का पूरा काम करते हैं, कि मतलब ऑक्सीजन आना है ना, ब्लड फ्यूजन और सब जो होता है वो सब यहाँ पे होता है। अच्छा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आई एन एंट कैन सी ऑब्जेक्ट ऑल अराउंड इट, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें एंट आई, तो एंट का जो आई होता है वो पूरा 360 डिग्री देख पाता है, ठीक है। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है, वो आपका 180 डिग्री देख पाता है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका 180 डिग्री देख पाता है। तो दोनों को मिला करके वो पूरा 360 डिग्री देख लेता है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जो एग्ज़ाम में पूछ लेता है कभी कभी। वो सिल्वर फिश इज़ एन इंसेक्ट है, जो कि, और वो एक फ़िश नहीं है। सिल्वर फिश जो है वो इंसेक्ट है, और वो फिश नहीं है। कैसे आता है ये वाला क्वेश्चन? जैसे मान लो कि ऐसा दे देगा, रेहू मछली दे दिया, ठीक है, एक रेहू मछली दे दिया, एक यहाँ पे सिल्वर फिश लिख दिया, सिल्वर फिश लिख दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ऑप्शन सी दे देगा आपको, कोई दूसरे टाइप की दे देगा, जैसे कि एक मान लो कि ऑक्टोपस दे दिया, ठीक है, पानी में रहने वाला एक दे दिया, और डी पे मान लो कि लेट्स सपोज शार्क दे दिया, ठीक है। और वो पूछेगा कि कौन सी इनमें से चूज़ द ऑड वन आउट, ऐसा करके क्वेश्चन देगा आपको। तो इस वजह से ऑब्वियसली आपको सिल्वर फिश को निकाल देना, क्योंकि ये इंसेक्ट है, और ये तीनों के तीनों पानी में रहते हैं, और ये सिल्वर फिश ज़मीन पे रहता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी ये रीजनिंग में भी आ जाता है, और कभी कभी जीके में भी डाल देता है। तो सिल्वर फिश किस तरीके का दिखता है एक बार देख लेते हैं हम लोग। SIL सिल्वर, FI सिल्वर फिश, ठीक है। तो ये इस तरीके का कीड़ा दिखता है, ये ज़मीन पे चलने वाला कीड़ा है, ठीक है, इस तरीके से चलता है ये। तो ये बेसिकली कोई फ़िश नहीं है। अगर हाथ पे देखोगे तो ये साइज़ होता है, बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये। चलो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं, और वो टॉपिक है मोलस्का। अरे अरे अरे, एक सेकंड, कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया। हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, मोलस्का। तो मोलस्का जो होता है वो होता है हमारा स्नेल, स्नेल की जो कैटेगरी होती है वो वाली हो जाती है इसके अंदर में। ऐसा ऐसा करके ये हो गया स्नेल के ये, और ये इसके घेंगा हो गया जो। तो मोलस्का की जो कैटेगरी होती है ये वाली होती है। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ एनिमल किंगडम का, और रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन कंडक्टेड बाय गिल्स। अब इनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है, इनके पास गिल्स होते हैं। ये वाले कैसे कर रहे थे, ये वाले ट्रैकिया से कर रहे थे, आर्थ्रोपोडा, और मोलस्का जो करते हैं वो करते हैं गिल्स के द्वारा, ठीक है। तो मोलस्का के अंदर में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। मैं ज़रा दिखाता हूँ मोलस्का की फ़ोटो। मोलस्का, ठीक है, ये देखो। तो इस तरीके से मोलस्का हो गया, ठीक है। तो इनके जो ऊपर वाले जो शेल होते हैं ये इनका बोन का काम करता है, जो मेन स्ट्रक्चर होता है इनका। और अंदर का जो पार्ट होता है इनका, अंदर का जो पार्ट होता है वो एकदम ऐसा ही रहता है, जो कि कुछ खास नहीं होता। जैसे अगर आप स्नेल देखोगे तो इनकी बॉडी देखोगे तो बहुत सॉफ्ट सी है, ठीक है। और ये भी बिल्कुल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पे ही चलता है ये वाला भी, ठीक है। अगर आप इनकी बॉडी देखोगे तो कुछ कुछ ऑर्गन आप देख भी पा रहे होगे, हल्का डार्क में है, कुछ ऐसा लाइट में। देखो कैसे से इनकी जो है ना ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है, ये कुछ कुछ आप हल्का हल्का देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो क्या है इनका, ये जो इनकी बॉडी है ऊपर वाली, ठीक है। तो ये मोलस्का कैटेगरी के अंदर में आते हैं ये सारे। आगे चलते हैं। तो मोलस्का के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर इनका एग्जाम्पल देखने जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे, एग्जाम्पल ये रहा, ऑक्टोपस, स्नेल, ठीक है। ये क्या है, ये इनके एग्जाम्पल हो गए मोलस्का के। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़ा कौन सा है,
आर्थ्रोपोडा है क्योंकि बहुत टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बीटल ही देखने जाए तो बहुत टाइप के बीटल्स हो जाते हैं। अगर हम लोग कैसा कौन सा इंसेक्ट इंसेक्ट देखने जाएंगे, अगर जैसे मॉस्किटो ही होती है, अगर मॉस्किटो भी है ना तो बहुत टाइप के मॉस्किटोस आते हैं। जैसे एंडीज़ मॉस्किटो है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के मॉस्किटोस पाए जाते हैं। किसी से डेंगू होता है, किसी से मलेरिया होता है। और इसी तरह से बटरफ्लाई की अगर आप देखने जाओ तो बहुत सारे टाइप की बटरफ्लाइज हो जाती है। ड्रैगन फ्लाई कितने सारे टाइप की हो जाती है। तो एंथ्रोपोडा के बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। और मोलस्का उसके बाद थोड़े कम है इसमें, पर ये भी बहुत बड़ा फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये वाला। अच्छा, द कलर ऑफ ऑक्टोपस ब्लड इज़ ब्लू। तो ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है। तो जैसे हमारा ह्यूमन का कलर कैसा रहता है, रेड रहता है। तो रेड किसकी वजह से रहता है, हीमोग्लोबिन की वजह से रहता है ना। पर तो बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है ना वो भी हमारा कलरलेस होता है। लेकिन हमारे ब्लड के अंदर में हीमोग्लोबिन और ये जो आयरन रहता है जिसकी वजह से हमारा कलर जो ब्लड होता है उसका कलर रेड हो जाता है। तो उस तरीके से जो ऑक्टोपस के अंदर ऐसा पिगमेंट है जो कि इनके कलर को ब्लू बना दे रहा है। वैसे ना जो एंड आर्थ्रोपोडा में भी जो इंसेक्ट रहता है उनका भी जो ब्लड रहता है वो कलरलेस रहता है, ठीक है। तो ऑक्टोपस है, कोई ऐसा पिगमेंट होगा जैसे हमारी बॉडी में है हीमोग्लोबिन की तरह, वैसे ही इनके में होगा जिसकी वजह से इनका जो बॉडी है वो ब्लू हो जाता है। तो इनके क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछेगा तो सिर्फ कलर पूछता है, क्या है वो नहीं पूछ रहा है, इसलिए ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अच्छा एक free living marine element, spiny body and have a peculiar water driven tube system that they use for। अच्छा एक ये वाला टाइप है, ये वाला, इस वाले को जरा हम लोग को समझना पड़ेगा, एक सेकंड। एकिनोडर्मेटा, एकिनोडर्मेटा ये। तो एक्टिनोडर्मिटा पे हम लोग अगर आते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर सेगमेंट देखोगे ना, अगर तो इसको तुम किसी भी डायरेक्शन से काटोगे तो ये बराबर ही कटते हैं। अगर आप ऐसे भी काटोगे तो जितना पार्ट इधर रहेगा उतना ही पार्ट इधर भी रहेगा। तो किसी भी एंगल से इनको आप काट सकते हो, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। तो स्पाइनी बॉडी होते हैं और हैव इनका पेक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब्स होते हैं। तो अच्छा देखो, जैसे स्टारफिश है ना, इनके अंदर ब्रेन नहीं होता, ठीक है। और इनका कुछ अजीब सी इस तरह से बॉडी होती है इनकी, पेक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब होता है दैट दे यूज़ फॉर मूविंग अराउंड। और इन्हीं जो लिम्स है इनके द्वारा ये चलते हैं, मूव करते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो इनमें जो आएंगे एनिमल्स वो ज़्यादातर इस तरीके रहेंगे। मेन जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है वो स्टारफिश है, ठीक है। तो मेन जो हमें पढ़ना है वो है स्टारफिश है इसके अंदर में। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो स्टारफिश है, ठीक है। एक्टिनोडर्मेटा, एक्टिनोडर्मेटा मेन चीज़ ये है। अच्छा, स्टारफिश जो है ना वो असल में ट्रू फिश नहीं है। स्टारफिश इज़ नॉट अ ट्रू फिश। तो ये कैसे, क्योंकि ये ज़मीन पे भी रह लेते हैं, ठीक है। स्टारफिश जो है वो ज़मीन पे भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं, ठीक है। तो स्टारफिश हैज़ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि लंग्स होते हैं, बट डज़ नॉट हैव ब्रेन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो मैंने एक डायग्राम खोला था अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ चला गया, इसी के अंदर था ना ये वाला। तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इसके पास में, पर ब्रेन नहीं है इसके पास में। कहीं पे ब्रेन जैसा मटेरियल आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। तो इस वाले पर्टिकुलर में हमें बस यही वाला देखना है। ये लास्ट हमारा फाइलम था, ये वाला एक्टिनोडर्मेटा, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग जब आएंगे तो वर्टेब्रे देखेंगे जो कि रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं। तो ये जो थे जितने भी, इन सब में किसी में भी रीढ़ की हड्डी नहीं थी, ठीक है। ना कॉकरोच में थी, ना यहाँ पे स्नेल के अंदर में थी। ऊपर वाला मोलस्का हार्ट था इनका, रीढ़ की हड्डी नहीं थी इनके में, ठीक है। ना ही इंसेक्ट में रीढ़ की हड्डी थी। तो इनमें से किसी में भी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमें नॉर्मल सा कोई खास ट्रिक नहीं बनाना है हम लोग को। जैसे कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं पी सी पी, ठीक है। उसके बाद हमारे ए के 3 आए थे, ठीक है। पी से हमारा क्या हो जाएगा, पोरीफेरा वाला आया था। सी से हमारा जो आया था वो कोलेंट्रेटा कोरल वाला आया था। फिर वापस से पी से हमारा वो पतले वाला आया था, पतले वाला, ठीक है। तो पी और फिर A3, हमें A3 है हमारे 3 वाले हैं। तो A3 अगर तुम देखने जाओ तो कौन कौन से आए थे हमारे, एक तो वो राउंड वर्म आया था, ठीक है। एस्केलमेंटिस करके जो नाम था जिसका, पीछे चलते के बाद देखते हैं प्लीज, ये रहा ये वाला, ठीक है, एस्केलमेंटिस। उसके बाद एनिलीडा आया था और फिर आर्थ्रोपोडा आया था, 3। तो हमारे सीक्वेंस की तरह हमें याद करना थोड़ा सा, PCP-A3 या फिर A क्यूब कर सकते हो, PCP-A क्यूब, PCP-A क्यूब, ठीक है। और लास्ट में हमारा हो जाएगा ME,
ई मी, ठीक है। पी सी पी ए क्यूब मी या फिर एम ई कर सकते हो, पी सी पी ए क्यूब एम ई। ऐसा अगर आपके दिमाग में ये एक फ़ोटो सा जमा रहेगा ना, क्योंकि ये कोई ये ऐसा चीज़ नहीं है जो बार बार आपको ट्रिक आती रहेगी, ठीक है। ये एक एनिमल किंगडम का ये फिक्स है, आपको बस लिमिटेड सिलेबस है, छोटा सा पढ़ना है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, इसको याद करना आराम से याद हो जाएगा। ये वाला पी सी पी ए क्यूब एम ई या फिर पी सी पी ए क्यूब एम ई, ठीक है। ये वाला आपको करना है सिंपल सा याद। तो इसमें एम से मोलस्का हो जाएगा और ई से हमारा वो वाला एक्टिनोडर्मिटा, ये वाला हो जाएगा। और ए तीन, तो हमें ये सब बस दिमाग में ये रखना है कि तीन थे हमारे। तो एक थे हमारे थे राउंड वॉर्म वाले, दूसरा था हमारा ए से, दूसरा जो हमारा था वो था हमारा दूसरा कौन सा था हमारा, एनिलीडा, ठीक है। एनिलीडा पहले तो हमारा राउंड वॉर्म, फिर एनिलीडा, और तीसरा हमारा आर्थ्रोपोडा जो हमारे इंसेक्ट वाले हैं। एम से मोलस्का, ई से स्टारफिश वाला जो था, ठीक है, एक्टिनोडर्मिटा, और पी से हमारा हो जाएगा पोरीफेरा वाला, सी से हमारा कोरल वाला, और पी से हमारा पतले वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये वाली चीज़ याद रखनी है। तो मेन ट्रिक हमारी ये रहेगी, जिससे हम रिवीजन करने के लिए हम लोग सिर्फ नॉर्मल इस ट्रिक को इससे ही रिवीजन कर सकते हैं। चलो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही है। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं वर्ड ट्रिवे को अच्छी तरह से समझाऊंगा, जिसमें हमारे फिशेस और ह्यूमन से सब आएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।